सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। होली की तकरीब का इनकाद होगा जनाब फर्नांडिस, आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। आप महल जाएंगे और उससे कहेंगे कि मेरा और आपका झगड़ा हुआ है, मेरी शिकायत करेंगे उससे। इसके अलावा कुछ नहीं कहना आपको। सुल्तान मौसम, मेरा खेल खत्म। इन्हें देखें बादशाह, तबीब को बुलाएं फौरन। आप एक नई कंपनी शुरू करें, लेकिन उसे अपने नाम से ना बनाएं। हम जनाब हेकलर को पैगाम भिजवाएंगे कि आप बोली में शामिल नहीं हो सकते। मुझे भी समझदार दुश्मन बहुत पसंद है। अब नीचे लिखे गए पते पर आकर अपने बेटे और उस लड़की को बचा लो। हम आपको यिल्दिज महल में मदऊ कर रहे हैं ताकि आप आकर हमारी जगह संभाल सकें। अगर कोई इन कंपनियों के कारोबार को रोकने की कोशिश करता है या इनकी मसनूआत को बंदरगाह पर रोका जाता है तो जिम्मेदार आप होंगे। अल्लाह आपका भला करे जनाब। देखें, ये उस कंपनी का नाम है जिसे अब्दुल हमीद ने मुझे एक मुख्तलिफ नाम से बनाने का कहा। इस बार वो हमसे हार जाएगा। क्या आपने बताया नहीं कि हम बातचीत पर इसरार कर रहे हैं? मैंने कहा सुल्तान मौसम, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं, वो वक्त आने पर मिलेंगे आपसे। मैं आप लोगों को बचा लूंगा, परेशान मत हो। आसिफ, कमांडर आसिफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या आपने वहां हर किसी को मदऊ किया था साहब? जी हाँ। और जिन जासूसों का मैंने आपको बताया, क्या उन्होंने कुछ महसूस किया? नहीं, उन्होंने मुझे मुखालिफिन के खिलाफ अब्दुल हमीद का दिफा करते हुए देखा, मगर कुछ किया नहीं। मैंने सुना है आप यहाँ एक मशवरत नामी अखबार के एक मजमून की वजह से इकट्ठे हुए हैं। जब हम अखबार पर नजर डालते हैं तो इसमें बगैर तार वाले टेलीग्राफ का जिक्र है। वो शख्स जिसने ये लिखा है उसने बेशर्मी से ये कहा है कि ये तमाम रकम एक गैर जरूरी हवस के लिए इस्तेमाल हो रही है। साहिबान, सुल्तान मुअज्जम का वाहिद मकसद रियासत है, कौम है। अगर सुल्तान मुअज्जम हमारी रियासत के ताज, वो हमारी रियासत और हमारे लोगों के लिए ऐसा नहीं कर रहे तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? उनकी सारी कोशिशें उनके अपने मफाद के लिए हैं। वो रकम जाया कर रहे हैं। हमें बगैर तार वाले टेलीग्राफ की जरूरत क्यों होगी? हम आज़ादी चाहते हैं, हम आइन साजी चाहते हैं। अब अपने कानों को खोलो और मेरी बात सुनो गाफिल। तुम जिस आइन की बात कर रहे हो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर आप मजबूत इंतजाम फराहम नहीं करते हैं तो क्या आइन साजी से कोई फायदा पहुंच सकता है तुम्हें? बगैर तार की टेलीग्राफ लाइन मुस्तकबिल है,
और इसी तरह से तरक्की होती है। हमारे पास टेलीग्राफ है तो बगैर तार के टेलीग्राफ की क्या जरूरत? फर्ज करें कल एक जंग होती है, अगर दुश्मन 2 तारे काट दे तो तमाम मवासलात का निजाम रुक जाएगा, लेकिन बगैर तार वाले टेलीग्राफ के जरिए दुश्मन आसानी से हमारी मवासलात को नहीं रोक सकता, और यही हमारा मुस्तकबिल है। क्या आपने बगैर तार वाले टेलीग्राफ की अहमियत के बारे में अभी तक नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। यकीनन आपने नहीं सुना, क्योंकि मशवरत इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताता। अगर आप मशवरत जैसी इशातों को यूं ही पढ़ते रहेंगे तो आप ऐसी अफवाहों पर यकीन करते रहेंगे। हजरात, मैं नहीं चाहता कि आप बगैर तार वाले टेलीग्राफ की मुखालिफत करें जैसे आप बाकी चीजों की मुखालिफत करते हैं। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर ये कश्ती डूबती है तो हम सब डूब जाएंगे। हम सब मुसाफिर हैं और कप्तान की कुर्सी उसी की होती है जो तूफान आने के बावजूद भी जहाज को बगैर किसी खराबी के बहिफाजत साहिल तक लेकर आए, और जो बहुत से तूफानों का मुकाबला कर चुके वो है हमारे सुल्तान मौसम। हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम उन पर एतमाद करें। अब्दुल हमीद का दिफा करने पर उन्होंने सोचा होगा कि इसकी कोई तो वजह होगी। अब तलत साहब सुल्तान अब्दुल हमीद की नजरों में एक मुहिब्बे वतन होंगे जिन्होंने मुखालिफिन को रोका है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल हमीद को ये मालूम होगा कि मुखालिफिन इक़दाम कर रहे हैं और सरबराह कातिब तलत साहब इस वक्त उनके खिलाफ खड़े हैं। सैलानिक में एक मरकज की तामीर होगी और तलत साहब वो होंगे जो उस मरकज की क़यादत करेंगे। याद रखिएगा मेरी बात। सुल्तान मौसम, सिपाहियों ने मनियास का ताक़ुब किया था। वो एक घर में गया लेकिन वहां से बाहर नहीं आया। ये वहां का पता है सुल्तान मौसम। क्या हम वहां छापा मारेंगे? अहमद और सलीम पाशा को महल में ही रखिए। उन दोनों को मशगूल रखना होगा। क्या मैं सिपाहियों को हुक्म दूं छापा मारने का? हम वहां खुद जाएंगे पाशा। आज हम इसे खत्म करेंगे। कौन हो तुम?
पाशा, पाशा, इस टेलीफोन की तार का ताकुब करें, मालूम करें कि ये कहां इस्तेमाल हो रहा है। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। हम जानते हैं कि कहां जाना है। पाशा हजरात, आप जानते हैं कि हमने सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म पर एक अहम काम का आगाज किया है। बगैर तार का टेलीग्राफ निज़ाम न सिर्फ हाल के लिए बल्कि रियासत के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। आपने दुरुस्त फरमाया पाशा। मुआसलात का निज़ाम न सिर्फ जंग में बल्कि अमन के दिनों में भी बहुत कारआमद होता है। बगैर तार का टेलीग्राफ निज़ाम मुआसलात के लिए एक नई जिद्दत है। दुश्मन हमेशा इस ताक में रहता है कि वो हमें किस वक्त और किस तरह जख्म पहुंचाए। इस मामले में भी वो हमें नाकाम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि इस बात का इदराक करते हुए इसकी हिफाजत यकीनी बनाएं। वजीर आजम साहब ने गुफ्तगू की है, आप भी तो वहीं थे तहसीन पाशा। वैसे हम भी इसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हम इसके लिए जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। तहसीन पाशा, हम इस कमेटी में शामिल नहीं हैं, लेकिन इस निजाम का दिफा करते हैं हम। अगर कुछ गलत सुनने को मिलता है तो सुल्तान मुअज़्ज़म को आगाह करते हैं। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं पाशा। ये बात याद रखिएगा अहमद पाशा, हम अपने मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इकदाम नहीं है जो सिर्फ एक बार वजाहत करने से जहन नशीन हो जाए। मुखालिफत करने वालों और रुकावट बनने वालों को जवाब देते वक्त हमें मुकम्मल बाखबर और पूरा एतमाद होना चाहिए। ये महज लफाजी है। सुल्तान मुअज़्ज़म जो भी इक़दाम करते हैं हम हमेशा से उसके मुहाफ़िज़ रहे हैं, और ये आपसे बेहतर शायद कोई भी नहीं जानता तहसीन पाशा। और क्या आप हमें यहां बिठाकर इन अल्फाज के साथ हमारा ध्यान बटा रहे हैं तहसीन पाशा? अहमद पाशा, ऐसा क्यों महसूस हुआ आपको? महमूद पाशा, तो टेलीफोन पर आप बात कर रहे थे। लीजिए जनाब हेकलर, ये वो मुमकिन जगह हैं जहां मराकिज कायम किए जाएंगे। देखते हैं कहां कायम करने का इरादा है उनका। ये बहुत अहम मकामात हैं। अगर वो इन शहरों के दरमियान राब्ता कायम करते हैं तो मुमकिन जंग में उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे। तो फिर हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं जनाब हेकलर? क्या बरतानिया कोई रद्द अमल नहीं दे सकता? बरतानिया की सरहद इनसे नहीं मिलती, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में हम क्या करें? उस रियासत को फाल करेंगे जिसने उस्मानियों को आखिरी बार शिकस्त दी थी। रूसी? लेकिन रूसियों की इसमें मुदाखलत की कोई वजह सामने नहीं आती, क्योंकि उस्मानी से अपनी सरजमीन पर तामीर कर रहे हैं। नहीं, इसे सिर्फ अपनी जमीन के इंतजाम के लिए तामीर नहीं किया जा रहा। जनाब फर्नांडिस, बात को समझने की कोशिश करें। अब्दुल हमीद हर तरफ के इंतजाम को संभालना चाहता है, लेकिन रूसी इससे वाकिफ नहीं। हम उन्हें आगाह करेंगे।
और वजीर आजम से बात करेंगे आप। और मैं उनसे क्या बात करूंगा? कहें कि मंसूबे की लागत के लिए तफसीलात दरकार है आपको, और तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। वालिदा यहाँ से नहीं जा सकती, वो बाबा को तन्हा नहीं छोड़ सकती। जिंदगी ऐसी ही है, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं होता। आप जब चाहें उनसे मिलने जा सकती हैं और जब तक चाहें वहां क़याम कर सकती हैं। अगर चाहें तो उनके साथ भी रह सकती हैं आप। हम कहीं नहीं जा रहे, हमारी वालिदा वापस आएंगी, हमें यकीन है। शहजादी जी कहिए। हफ्तावार अशिया की फहरिस्त तैयार है, मेरी दरख्वास्त है आप देख लीजिए। इसकी जरूरत नहीं, जो जरूरी हो ले आए। मगर बीदार सुल्तान हर हफ्ते जायजा लेती थी। हमने कहा ना जो जरूरी हो ले आए। जो आपका हुक्म। क्या आप खास तौर पर कुछ मंगवाना चाहेंगी? नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ। देखे नाइमे, अब आपको हरम की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं आपकी मदद करेंगे, फिक्र मत करें। जी बाजी, सिर्फ वालिदा के वापस आने तक। चले हम सब मिलकर कहीं बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है आपका? हाँ? ताज़ा हवा में ताज़ा दम कर देगी। बहुत अच्छा ख्याल है फातिमा। चलिए नाइमे चलते हैं, हमारी खातिर मना मत कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। क्या आपको समंदर से आने वाली हवा की खुशबू महसूस हो रही है? पाया तख्त का मौसम भी कितना मुख्तलिफ है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है सुल्ताना। बिलाशुबा आपकी आमद से पाए तख्त और सुल्तान मौज़म की जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? हमें उनसे मिले बहुत अरसा गुजर गया है। आपको लगता है वो हमें पसंद करेंगे? यकीनन वो आपको पसंद करेंगे। अब देखिएगा, आपके जाते ही सुल्तान मौज़म के दिल पर सिर्फ आपकी हुक्मरानी होगी। इंशाअल्लाह। अब हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सुल्तान मौज़म की खुशी है। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और इसलिए भी कि बिदार सुल्तान से वादा किया था हमने। सुल्ताना, मेरा अजीजाना मशवरा है, मेरे ख्याल से आपको बिदार सुल्तान का नाम नहीं लेना चाहिए, खास तौर पे सुल्तान मौज़म के सामने तो बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बिदार सुल्तान का मकाम यिल्दिज़ महल में और सुल्तान मौज़म के दिल में सबसे खास है। हम वहाँ उनकी याद भुलाने नहीं, बल्कि उनकी अमानत की हिफाजत करने जा रहे हैं। नहीं सुल्ताना, आप इतने अरसे से जिस मुकाम की मुस्तहिक थी वो हासिल करने जा रही हैं। अपनी जिंदगी की सबसे महबूब शख्सियत और महल में आपका मुकाम दोनों मिलने जा रहे हैं। अब आप बीदार सुल्तान को मुर्दा समझें। अगर आप यिल्दिज़ महल में बीदार सुल्तान के साए को इसी तरह घूमने देंगी तो ये बेहतर नहीं होगा और आपको कभी भी सुकून हासिल नहीं होगा। वजीर आजम साहब, आप जानते हैं कि मैं इस रियासत के बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के क़याम को कितनी अहमियत देता हूं। इसलिए मेरे पास इस मंसूबे के हवाले से कुछ मशवरे हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। मैं सुन रहा हूं जनाब फर्नांडिस। वजीर आजम साहब, इस मंसूबे की लागत का तफसीली जायजा लेना बहुत फायदेमंद होगा। एक वफ्द तश्कील दिया जाए जो उन मुमकिना मकामात पर जाकर जायजा ले जहां ये मराकज़ कायम होंगे। ठीक है, यह मुमकिन है। फिर हम सिनोप के लिए एक वफ्द तश्कील देंगे। सिनोप इसका मरकजी मुकाम होगा, लेकिन वो कौन से ऐसे मुकामात होंगे जो सिनोप से मिलाए जाएंगे?
अर्जुरुम। इसके अलावा किरम है। किरम, वजीर आजम साहब, हमें एक वफ्द किरम भी रवाना करना चाहिए। किरम एक मुतनाज़िया जगह है, नामुमकिन। जनाब, ये वफ्द मैं या कोई और नहीं बल्कि खुद रियासत इसे तश्कील देगी और अपनी तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करेगी। इसकी लागत का तयन भी रियासत को ही करना है। जगह का जायजा लिए बगैर मालियत का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। वैसे तो सिनोप ही मवासलाती मरकज होगा, लेकिन किरम भी इतना ही अहम है। वफ्द का पहले वहां जाकर जायजा लेना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मैं या कोई और भी इस बोली में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है जनाब फर्नांडिस, मैं सुल्तान मौज़म से बात करके ये मामला हल करता हूं। सुल्तान मौज़म, एक मामला दरपेश है। अहमद और सलीम पाशा, हम आप दोनों से अलग अलग बात करेंगे। तहसीन पाशा हमारे साथ आइए। ओह, जनाब फर्नांडिस, आइए आइए, तशरीफ रखिए। तो वजीर आजम ने हमारी पेशकश कबूल कर ली है। वो एक वफ्द जल्द किरम रवाना करेंगे। जबरदस्त। तो वजीर आजम को आसानी से कायल किया जा सकता है। ऐसा ही है। वो एक तवील अरसा मेरा शिराकतदार रहा है, लेकिन वो इस बात को पोशीदा रखना चाहता है। जबरदस्त। उम्मीद है उसका इंतखाब करेगा जिसे करासू तैयार कर रहा है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमने सैलानी के इस कहर की रोशनी यिल्दिज़ तक पहुंचाने की कोशिश की है जनाब हेकलर, और ये खबर यकीनन वजीर आजम तक पहुंच चुकी होगी। जनाब फर्नांडिस, मैं आप में मोहतात रहकर साजिश करने की महारत देख रहा हूँ। याद रखिएगा, आप जितना मोहतात रहेंगे उतनी तरक्की करेंगे। बोली की फहरिस्त में शामिल हुए हैं तो आप जीत भी जाएंगे। अगर आप मेरे खाते मुंजमद न करते तो ये मुमकिन ना होता। बरतानिया जिसकी मुखालफत करे, अब्दुल हमीद उसकी लाजमी हिमायत करता है। अजीम कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब तक वो आपको हमारा दुश्मन देखेगा, आप दोनों की दोस्ती रहेगी। वजीर आजम पाशा। कहिए इसाद पाशा। हमें सैलानिक से एक अहम खबर मौसूल हुई है। कुछ मुखालिफिन बगैर तार वाले टेलीग्राफ निज़ाम के खिलाफ मुजाहिरा करना चाहते थे वजीर आजम साहब। एक नौजवान ने उन मुजाहिरीन से बात करके उन्हें मुंतशिर किया। उसने इस निज़ाम की अहमियत को उजागर करके रियासत का दिफा किया। उसने मामलात बिगड़ने से पहले हुजूम को मुंतशिर कर दिया। पाशा, वो नौजवान कौन है? सैलानिक टेलीग्राफ खाने के सदर कातिब महमद तलत साहब। क्या वो टेलीग्राफ खाने में काम कर रहा है? जी पाशा। इसाद पाशा, वो रियासती मुलाजिम होने की वजह से इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। उसने रियासत की तरफ से किए गए इकदाम की कदर बयान की है। पाशा, वो नौजवान हम सब के लिए मिसाल होना चाहिए। ऐसा ही है पाशा। इसाद पाशा, उस नौजवान को फौरी तौर पर महल बुलाइए। यकीनन वो नौजवान मुहिब्बे वतन है। हम उसे मालियत का तखमीना लगाने वाले वफ्द में शामिल करेंगे। जो आपका हुक्म पाशा। आइजक फर्नांडिस को हमारे मंसूबे के पहले हिस्से में कामयाबी हासिल हुई है। तलत के मुताबिक खबरें जरूर महल तक पहुंच गई होंगी। देखते हैं कि वजीर आजम तलत को महल कब तक मदऊ करते हैं। तलत को अगर बुलावा आ भी जाए तो ये जानने के बाद कि ये इकदाम रियासत के खिलाफ है, वो इनकार कर देगा। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो सबाहद्दीन, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर वो तलत को पाए तख्त बुलाते हैं तो आप उसके साथ जाएंगी, ठीक है? लेकिन याद रहे,
पाए तख्त जाते हुए तलत साहब की निगाह आप पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर उसने आपको देख लिया तो वो आपको जाने नहीं देगा। मैं समझ गई। आपकी मनियाज से मुलाकात हुई? जी सुल्तान मौसम, हमारी मुलाकात हुई। आप उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? वो आना नहीं चाहता था। कहा कि जब तंजीम मुनासिब समझेगी वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी मुनासिब वक्त नहीं आया। हमारा फरमान है ये पाशा, जब आप दोबारा उससे मिलें तो उसे गिरफ्तार करके यहाँ लेके आएंगे। क्यों सुल्तान मौसम, क्या मनियास किसी गलत तंजीम से वाबस्ता है? मैं उसे क्यों गिरफ्तार करूं? आप कब से हमसे सवाल करने लगे पाशा? पहले हमने आपसे कहा कि इस्माइल पाशा को तकलीफ ना पहुंचाएं। आपने हमारे हुक्म के खिलाफ इस्माइल पाशा को गोली मार दी, जिसकी वजह से आप खुफिया फौज के सरबराह नहीं रहे। अगर आपने फिर कोई हुक्म उदूली की तो पाशा का ओहदा भी ले लिया जाएगा। आप आइए पाशा। अहमद पाशा का ताकुब कर रहे हैं आप? जी कर रहा हूं। वो एक आदमी से मिले थे, सफेद बाल और मामूली कद था। उन्होंने क्या बात की? वो काफी दूर थे, लेकिन अहमद पाशा का ताकुब कुछ और जासूस भी कर रहे थे। मैं चूंकि फासले पर था नहीं सुन सका, लेकिन उन्होंने सुना होगा। सुल्तान मौसम, मैं अहमद पाशा का ताकुब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो गलती पर हैं पाशा। आप अहमद पाशा का ताकुब जारी रखेंगे। अगर वो शख्स से दोबारा मिले तो आप हमें इत्तला देंगे। क्या अब भी मैं फासले से उनका ताकुब करूं? नहीं, हमने अहमद पाशा को एक हुक्म दिया है, जब वो उस आदमी से दोबारा मिलेंगे तो वो उसे गिरफ्तार करके हमारे पास लाएंगे। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर अहमद पाशा उस शख्स से मुलाकात करते हैं और उसे गिरफ्तार नहीं करते तो आप उस आदमी को गोली मार देंगे और उसे यहां लेकर आएंगे। सुल्तान मौसम, अगर अहमद पाशा गिरफ्तार करने पर एतराज करें तो आप उन्हें भी गोली मार देंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। चलो चलो जल्दी आ जाओ। हम आ रहे हैं। जल्दी करो, चलिए हम आ रहे हैं। जल्दी करो, आपके पीछे ही है। का शुक्र है। सुल्ताना, खुश आमदीद। आपकी आमद का इल्म नहीं था, इसलिए तैयारी नहीं कर सकी। नाइमी सुल्तान और दूसरी खवातीन बाहर गई हैं। कोई बात नहीं, हम वैसे भी यहाँ पर एक तवील अरसे के लिए आए हैं। हम सुल्तान मौसम से मिलना चाहते हैं। उम्मीद है वो मसरूफ नहीं होंगे। सुल्ताना, हम बस अभी तो पहुंचे हैं। शायद आप नहीं चाहेंगे कि सुल्तान मौसम आपको इस हालत में देखें। सही कहा आपने, हमें लिबास तब्दील कर लेना चाहिए। हमारी वालिदा हमारी दोस्त थी, उनसे हर बात कर लेते थे। उनके साथ कहवा पीना हमारे लिए किसी भी तोहफे से अच्छा था। बीदार सुल्तान का कोई नेमुल बदल नहीं है नायमे, लेकिन हम हैं आपके साथ। बिल्कुल, आप खुद को बिल्कुल भी तन्हा मत समझिएगा। आप हमसे हर बात कर सकती हैं नायमे। नायमे, खुद को मजीद हल्कान मत करें। हमें उनकी फिक्र हो रही है। उन्होंने कहा था वहाँ पहुँचते ही हमें खबर कर देंगी। हो सकता है वो वापस आ रही हूँ। नायमे,
आपको ठंड तो नहीं लग रही आलिया? नहीं, हम ठीक हैं। अक्सर चहलकदमी के लिए आना चाहिए। सुल्तान मौसम, सालिहा सुल्तान महल में तशरीफ ला चुकी हैं। लेकिन वो क्यों आई हैं? हमने तो उन्हें पाए तख्त नहीं बुलवाया। नहीं मालूम सुल्तान मौसम, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप मसरूफ ना हो तो वो आपसे मिलना चाहती हैं। हरम में खबर भिजवाऊं क्या सुल्तान मौसम? नहीं, जब हमें फरागत होगी तो हम उनसे मिल लेंगे। जैसा आप मुनासिब समझें। दरवाजा खोलिए। तो कहवा लाई हूँ सुल्ताना, ये आपकी थकन को दूर कर देगा। शुक्रिया आपका। क्या कमरा तैयार हो गया सुल्ताना का? हम नाइम सुल्तान की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वो बताएंगी कौन सा कमरा तैयार करना है। उनके बताते ही हम कमरा तैयार कर देंगे। बीदार सुल्तान का कमरा है ना, वो ही तैयार करेंगी आप? तो फिर आप उनका इंतजार क्यों कर रही हैं? बीदार सुल्तान कब वापस आ जाए हमें नहीं मालूम। वो अब नहीं आएंगी। अब इस हरम में सालेहा सुल्तान हुआ करेंगी और तमाम मामलात के लिए आप इन्हीं से रुजू करेंगी। कोई बात नहीं, हम नाइम सुल्तान का इंतजार कर लेंगे। क्या आपको मालूम है कि नाइम सुल्तान अंदाजन कब तक वापस आ जाएंगी? नहीं सुल्ताना, माफी चाहती हूँ। मैं फौरन बीदार सुल्तान का कमरा तैयार कर देती हूँ। आपने पहले ही दिन लड़कियों से उलझना शुरू कर दिया है इमसाल खादमा। इन्हें अभी मालूम नहीं कि महल में कौन आया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो किसकी खिदमत में है। आखिरकार आपने वो इज्जत पा ली जिसकी आप मुस्तहिक थी। हम एहतराम के हकदार तब होंगे जब हमें सुल्तान मुअज्जम की खिदमत का शर्फ मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ उनके साथ हैं और उनकी खिदमत भी करते रहेंगे। फिक्र की कोई बात नहीं सुल्ताना। सुल्तान मुअज्जम को यकीनन आपके आने की बहुत खुशी होगी और वो आपको बेहद पसंद करते हैं। उनको बीदार सुल्तान को अपने करीब रखने और आपको खुद से दूर भेजने पर बहुत अफसोस होगा सुल्ताना। सुल्तान मुअज्जम, टेलीग्राफ निजाम के लिए कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें तहसीन पाशा, इसाद पाशा, मैं और महमूद पाशा कमेटी के रुकन होंगे। महमूद पाशा को इस कमेटी से निकाल दीजिए। क्या सुल्तान मुअज्जम, महमूद पाशा को इन सब कामों में बहुत तजर्बा है। क्योंकि यह हमारा हुक्म है। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम, लेकिन उनकी जगह किसको रखा जाएगा? अभी किसी को नहीं। सुल्तान मुअज्जम, टेलीग्राफ निजाम की बोली शुरू होने से पहले इसकी लागत का तखमीना लगाना होगा। इसके लिए आपको मुसाहिब की तकर्रुरी करना होगी। पाशा, यहाँ पे वजीर आजम की मोहर आखिर क्यों लगी हुई है? क्या हमने मना नहीं किया था? अगर मोहर का इस्तेमाल करना भी हो तो सिर्फ अपने नाम वाली मोहर का। सुल्तान मुअज्जम, पाशा, हुकूमत के लिए बनाए गए कवानीन को बरकरार नहीं रखा जा रहा। हमने मोहरों के इस्तेमाल का हुक्म दिया है जो सिर्फ और सिर्फ नामों पर मुश्तमिल हों, ना कि ओहदों पर, ताकि मौरखीन जब तारीख लिखे तो हर कोई ये देख सके कि किसने किस दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। मैं आइंदा मोहतात रहूंगा सुल्तान मुअज्जम। ठीक है। हरबिये से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद, हमें बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम की पूरी तफसील के साथ वजाहत करेंगे। इसके बाद आप इस मंसूबे को बेहतर तौर पर चलाने के काबिल हो जाएंगे। जो आपका हुक्म। काम का आगाज सिनोप मरकज से होना चाहिए वजीर आजम पाशा, लेकिन इस मामले पर रूसी खुफिया तंजीम वाले भी नजर रखेंगे। इस इक़दाम को हमले की वजह नहीं बनना चाहिए। सिनोप हमारा मरकज होगा, लेकिन किन इजला का सिनोप से राब्ता होगा यह हमें जानना होगा सुल्तान मुअज्जम। सबसे पहले कुर्म, रूसी सरजमीन पर, तुर्क सरजमीन पर। ये मवासलात वहाँ हमारे हुकूक और
इस्तेहकाक के तसलसल के लिए अहम है। अखियार यानी सेवास्तोपोल लाजमी तौर पर हमारे मवासलात के दायरे में होंगे। ये एक नाजुक मामला है। आपको वफादार तफ्तीशी अफसर भर्ती करना होंगे। बेशक सुल्तान मौसम। तलत साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। तशरीफ रखिए ना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ऊपर जाकर अपना सामान बांधना है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे महल से पैगाम आया है। पाया तख्त बुला गया है मुझे। अब तो आप बुलंदी पे जा रहे हैं तलत साहब। आप रियासत के बहुत से मामला देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस काबिल बन सकूं मैं। फियदा खातून, मुझे अपना सामान बांधना है, लेकिन मैंने अपना संदूक आपको अमानतन उस वक्त दिया था जब छापा पड़ा था। अगर मुमकिन हो तो मैं उसे अब वापस ले सकता हूँ? जरूर, मैं लेकर आती हूँ। तलत साहब, मैं सोच रहा हूँ कि होटल के कारोबार के सिलसिले में फियदा को आपके साथ पाए तख्त रवाना कर दूं। क्या फियदा आपके साथ जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। आपसे जरूर गलती हुई है। ये मेरा नहीं है। मैं जानती हूँ आपका संदूक पुराना था, ये नया है। बराए मेहरबानी इसे कबूल कीजिए। कम से कम ये पायदार तो है। शुक्रिया, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं इसे ले जाकर अपना सामान रखता हूँ इसमें। हिल्मी साहब, बताइए, शुरू कीजिए। सुल्तान मुअज्जम, मुझे आपको बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के बारे में मालूमात फराहम करने का काम दिया गया है। सबसे पहले इस निजाम का सबसे बड़ा फायदा जासूसी मवासलात में होगा। हर्बिये में सबसे ज्यादा मालूमात बल्गारिया से आती हैं और फिर रूस, उसके बाद सर्बिया, यूनानी सरजमीन से होती हुई ऑस्ट्रिया और बर्तानिया से आती हैं। हमारे पास जमीनी और समुंदरी सरहदें हैं। मसलन यूनानी सरजमीन से हमारे जासूस और अफसरान हमें मालूमात भेजते हैं। जैसे यूनान से मौसूल होने वाली ताज़ा मालूमात के मुताबिक उन्होंने अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ा दी है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और रेलवे की पटरियों की मुरम्मत का काम भी कर रहे हैं। ये सब यूनानियों की जंगी तैयारी की अलामात हैं। लेकिन हमारा यहाँ मसला ये है कि ये सब मालूमात हमें रिवायती टेलीग्राफ लाइन के जरिए आती हैं। अतीना से सिलानिक और सिलानिक से पाया तख्त टेलीग्राफ पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। इसके अलावा हमें टेलीग्राफ तारों पर तखरीब कारी को भी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए बगैर तार वाला टेलीग्राफ निजाम अहम है। ये सबूताज नहीं हो सकता और ये तेज रफ्तार भी है। बिल्कुल ऐसा ही है सुल्तान मुअज्जम। अगरचे हमारी रियासत सबसे ज्यादा जिद्दोजहद बरतानिया के खिलाफ करती है, लेकिन हमारी उनके साथ कोई सरहद मुश्तरक नहीं है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से इस सब की दर्जाबंदी करनी होगी। सबसे पहले बल्गारिया और फिर रूस की तरफ बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम की तामीर पर तवज्जो देनी होगी। इसी वजह से सिनोप और सेलानिक, इन दो शहरों के मराकज़ बहुत अहम हैं। सबसे पहले हमें टेलीग्राफ खाने के मकाम का तयन करने में बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है। हिल्मी साहब, आप तहकीकाती दस्तावेजात वजीर आजम साहब के हवाले कीजिए और इनसे राब्ते में रहिए। हम इनको मद्देनजर रखते हुए बोली में आगे बढ़ेंगे। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। बंदरगाह पे मेरी बात अधूरी रह गई थी। बाबा, हम सब आजादी के बेहद करीब हैं। हमारा मंसूबा और आप जैसे मजबूत पाशा की वफादारियां हमारे लिए आजादी जरूर लाएगी। हमारी तंजीम इसके लिए जद्दोजहद करेगी। इस तंजीम में आपका भी मुकाम होगा और दुनिया इस मुकाम को तस्लीम करेगी, चाहे आप ये चाहते हो या ना चाहते हो।
तो ये लिखा था आपने, मुझे खुशी है कि मेरे पास आपके प्यारे बाबा को लिखे गए खत की एक नकल मौजूद है। सबाहद्दीन, तो आप क्या सोच रहे हैं? तुम भी पाए तख्त जाओगे और अपने वालिद महमूद पाशा से राब्ता करोगे। अब वक्त आ गया है कि हम महमूद पाशा को अपने साथ शामिल कर लें। सबाहद्दीन। तलत साहब, आप रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल, मेरा सफर तो शुरू हो चुका है। मैं भी तैयार हूँ। तो फिर चलिए, आप दोनों का सफर अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब का रसूल। तुम अभी रुको सबाहद्दीन। सुल्तान मुअज्जम हमें कब तक बुलाएंगे? वो जैसे ही मसरूफियत से फारिग होंगे आपसे मिलने आएंगे। हम उनसे मिलने के लिए इस कदर बेताब हैं कि इंतजार नहीं किया जा रहा। यकीनन वो भी आपसे मिलने के लिए बेताब होंगे। ये क्या किया आपने? मुझे तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये है सबूत। वालिदा आपको बाबा के करीब आने की इजाजत नहीं दे सकती। बेदार सुल्तान ने हमें खत लिखा था। अगर ये बगैर तार वाला टेलीग्राफ निजाम रूसी सल्तनत के लिए खतरे का बाइस है तो हम आपको इससे रोकेंगे। हमें क्या करना है? एक बहुत ही आसान काम। अशरफ और उसके आदमियों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। तुम में से कोई अशरफ की इताअत नहीं करेगा, समझ गए? इससे साबित होता है कि मेसन पाशा महमूद पाशा नहीं है सुल्तान मौसम। हमने अहमद और सलीम पाशा को एक फर्ज सौंपा है। जब मनियास हमारे हाथ में आ जाएगा तो सब कुछ आश्कार हो जाएगा।